कि सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। यार वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ इंडिया बहुत का ऊपर रखते रिपब्लिक हैं। डे आ रहा है। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन है जिसमें इंडिया अपना डिफेंस, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, इसके साथ साथ अपने मुल्क के अंदर होने वाली हर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया के सामने शो कर रहा है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था इस रिपब्लिक डे पे, साथ साथ क्वाड के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आना था, लेकिन ऐन मौका पर जो बाइडेन ने मना कर दिया। और ये अभी अभी हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हुई है जो बाइडेन की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नू। तो वो जो हैं वो तैयार हैं। और अब खबर यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। क्या जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को इनकार किया और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बायकॉट किया है। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद है। बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बायकॉट भी करते हैं। क्या कहेंगे आप? लोन तो ये अपने मतलब के लिए लेते हैं। अच्छा, ठीक है, बाकी ये इनके साथ कोई पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी नहीं है, आवाम के साथ इनकी। ठीक हो गया। ठीक है। और बाकी रहा अमेरिका के साथ, उसने इंडिया को बाइकआउट किया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली दोबारा से। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अभी आप सभी को पता ही है कि रिपब्लिक डे आ रहा है और रिपब्लिक डे पर यानी कि कोई ना कोई बड़ी पर्सनैलिटी दुनिया के अंदर से रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में ज़रूर आता है। अब जो बाइडेन को कहा गया था कि भाई तुम आ जाना, अब जो बाइडेन ने ऐन वक्त पर मना कर दिया भारत आने से। अब जब मना कर दिया तो भारत हल्के हाथ कहाँ रखे है। भारत ने तुरंत ही मैक्रो का खुद प्रस्ताव आया कि हम आएंगे। अब जो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आने वाला है वो मैक्रो है, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और अब पाकिस्तान में एक हवा मचा हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए मतलब भारत आने से मना कर दिया। और जो ये फ्रांस है, फ्रांस को पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था, इसलिए फ्रांस भारत आ रहा है। अब इनको ये कैसे बताए कि फ्रांस वो चीज़ है इनको सूड़ देगा। फ्रांस इन पाकिस्तानियों को जो है फालतू बोलते हैं इनको सूड़ के धर देगा और ये बोलते रहेंगे। अब इसे पाकिस्तान यानी कि जो बाइडेन पाकिस्तान को खुश करने के लिए, अरे भड़वो तुम्हें तो खुद ही खुश होना पड़ेगा भाई साहब, तुम हिलाते हुए पहुँचोगे तुम उसके पीछे। अभी क्या रियल वजह है, क्या पूरी वजह क्या है, इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि जो बाइडेन का जो दौरा था रिपब्लिक डे पर आने का वो कैंसिल क्यों हुआ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो आपको लगता है कि इंडिया को ना करके अमेरिका हमारे साथ दोस्ती करने वाला है? वो इस तरह किया है कि जब तक इमरान खान जिंदा है, वो इमरान खान के लटकाने के चक्कर में है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ कहा था, ये अमेरिका के अब इनका दोस्त बन गया, ये आ रहे हैं जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात कर रहे हैं। वही बात है और कुछ भी नहीं है। जैसे भुट्टो साहब के साथ किया था, जैसे भुट्टो ने कहा था एटमी बनाऊंगा चाहे मुझे चारा खाना पड़े, घास खानी पड़े। भुट्टो को कहा था तेरा बुरा अंजाम होगा। यही वही हमारे जर्नैल थे, वही हमारा सब कुछ था। भुट्टो साहब को एक कत्ल के लिए उसने किया भी नहीं है, कितने लाखों मर जाते हैं कत्ल किए लोगों ने। मॉडल लोन कितने कत्ल हुए हैं, कितने बम हुए हैं, कितने फौज मरी हमारे मुल्क में। अब तो किसी को फांसी नहीं लगाते ये, क्योंकि भुट्टो साहब मुल्क के लिए कर गया। जब उसकी वजह से ये बचे हुए हैं, उस एटमी की वजह से। दो ताकतें 26 जनवरी को आमने सामने होगी, एक फ्रांस और एक इंडिया, और हमने दोनों को ही बायकॉट किया हुआ है। ये तो देखें ना ऊपर कितना बड़ा नुकसान है। हम समझ क्यों नहीं रहे कि दुनिया की जो सियासत है वो दोस्ती की तरफ आ रही है, कि कहाँ से फायदा निकले, कहाँ पे हमें 2 रुपए बचे। 2 रुपये बचने की वाली बात ये है। तो अब तो इन्हें ये इंडिया के साथ तो वैसे हाथ मिला नहीं सकते, लेकिन ठीक है, आज़ाद कश्मीर का मसला है, मुसलमान भैया का उसने, क्योंकि ये तो उसके कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ ये बातें करते हैं। बातें इनकी चल रही हैं काफ़ी सालों से। हमारी भी 30 साल उम्र हो गई है, बचपन से सुन रहे हैं, 70 साल बड़े। आप फर्क देखें, उधर जश्न है और इधर आवाम 2 वक्त रोटी को तरस रही है। कितना फर्क है जी, 10 किलोमीटर पे है जी पड़ोसी।
नहीं, जश्न की या रोटी की यहाँ की तो कोई बात नहीं, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह सबको दे रहा है। मसला तो है ना, आवाम को परेशानी तो है ना। मसला तो है, लेकिन हमारे हुक्मरान अल्लाह करे कोई गैरतमंद आ जाए, फिर सारे मसले गैरतमंद हुक्मरान कौम को लीड करेगा, वो सही करेगा। चलिए थैंक यू दोस्तों। किसी और से राय जानते हैं, रिपब्लिक डे पे उसकी क्या राय है? कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार है अच्छा। वो अब बड़ा अहम हो गया है। अभी जब से हमारे आर्मी चीफ गए हैं, उन्होंने अच्छा। कुछ इस हवाले से उन्हें एतमाद में लिया है। इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे सी पैक है, अच्छा। ठीक है, सी पैक के हवाले से अभी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम होने जा रहा है। ओके। हम देखेंगे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा न सिर्फ ये कि तरक्की होगी, बल्कि पाकिस्तान का जो किरदार है सियासी हवाले से वो बहुत अहम होने जा रहा है। अच्छा। तो इस हवाले से मैं देखता हूँ कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने इनकार किया जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इन दोनों के ताल्लुकात बिगड़ेंगे और पाकिस्तान फायदा उठाएगा? नहीं, ताल्लुकात तो मेरा ख्याल नहीं है कि बिगड़ेंगे, अच्छा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि हम चीन से ज़रा थोड़ा सा फासला रखें। अच्छा। ठीक है ना, तो इस हवाले से वो कोशिश करेगा कि हमें ठीक है। थोड़ा और चीन फ्रांस जी चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे पड़ोसी की मुल्क जा रहा है, और देखिए इंडिया भी अपने तौर पे बड़ा तरक्की कर रहा है, अच्छी तारीफें हो रही हैं पूरी दुनिया में। फ्रांस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों जब आपस में मिलेंगे, कोई वीज़ा देगा, कोई बिजनेस देगा, बड़ी बड़ी डीलें साइन होगी, तरक्की होगी, और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये हमें देखिए, क्यों नहीं इसमें सोच आती? देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि हमें जमहूरियत को मजबूत करना है। अच्छा। ठीक है ना, हमारे मुल्क में देखें आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को आपने खुली छुट्टी दी हुई है, और कुछ जमातों को आप लोग जो है वो अभी तक पाबंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा। तो जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे इस हवाले से, तब तक कोई बड़ी ताकत हमारी तरफ नहीं आएगी, मेरा ख्याल है। बिल्कुल यानी। चले आपको थोड़ा और टाइम लेंगे। ये बताइए कि कितने साल हो गए पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट आया हो या फिर प्राइम मिनिस्टर आया हो? मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कोई 4 से 5 साल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हुआ है। किसी बड़े मुल्क का कोई नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं नहीं आया। तो ये हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती नहीं है कि पाकिस्तान कोई आ रहा है? और अगर कोई नहीं आएगा, इंटरनेशनल मीडिया नहीं आएगी, दुनिया में इतने मुल्क हैं, लोग तो पाकिस्तान को बोलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, इज्जत और बेइज्जती से हट के बात करें ना, आप देखें कि हमारी तरक्की की बात करें। आपका कहना है कि तरक्की होगी तो कोई आएगा? ऐसे ही है जी। देखें आप, अगर आप ये जो हमारा सी पैक में फिर बात कर रहा हूँ, सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा। लेकिन उस पर भी हम अभी तक सीरियस नहीं है। ठीक है ना, सी पैक का सारा पैसा खा गए, सी पैक वहीं का वहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, आप ठीक कह रही हैं। चीनी गुस्सा हो के चले गए हैं। हाँ जी, तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा। तो अब क्या हम किधर जाएं ये बताएं? हमने क्या जाना है, ना हमें देखें, पड़ोसी रखता है, ना हमें यूरोप रखता है। देखिए, अपने आप को ठीक करना है आपको। अच्छा। जमहूरियत को ठीक करें, आप लोगों को एतमाद में लें, लोगों को मौका दें कि वो वोट दें। वोट डालने के लिए तो लोग अब ये निकलें। कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है, और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन विजिट था ये अमेरिका का, और उनका एक काफ़ी तवील विजिट, जिसमें उनकी मुलाकातें ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन से हुई, बल्कि इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन और काफ़ी ऐसी पर्सनालिटीज़, अथॉरिटीज़, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, खबरें बहुत सारी चलती रही कि जनाब वहाँ से $20 बिलियन मिल गए हैं, या पता नहीं कितने $बिलियन मिल गए हैं। फिर इसके अलावा ये खबरें चलती रही कि बड़े अहम मुआहदे हुए हैं। फिर ये कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर हुनतुसिया करना है। फिर ये कहा गया कि ये तो हाथ बांध दिए गए हैं, और कहा गया कि चाइना को जो है वो छुट्टी कराओ। कितने बैठे हो तुसी, कोई चाइना शाना नहीं, चलो जी हाथ मिलाओ इंडिया दे नाल। मतलब ये कि ये कहा, ये अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका ने ये कहा है
कि आप क्या चाइना की तरफ लपके चले जा रहे हैं। आप चाइना को जो है एक अपनी हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करें। अगर आपने तरक्की करना है और अगर आपने आगे बढ़ना है और हमसे भी मदद लेनी है, अगर आप हमारे पास आए और हमसे आपको चाहिए तो पहले आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तो ये भी कहा गया। अब देखें हर तरह की बातें हो रही हैं तो हम भी आपको हर तरह की बात ही बता रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि ये तो सब अपनी जगह पर, लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स आई हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके सामने चलाने लगी हूँ, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि प्रेस ब्रीफिंग्स जो डेली बेसिस पे होती हैं उसमें ये ना पूछा जाए कि पाइन ये क्या आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो यही पूछा गया। जो अरिंदाम बागची साहब हैं उनसे ब्रीफिंग के दौरान जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए थे, वहाँ पे उनकी लॉर्ड ऑस्टन और ब्लिंकन से मुलाकात हुई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, वहाँ पे ये कहा गया। तो उन्होंने उसके जो जवाब है ना, वो कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो पाइन होया है कि 100 सुनार दी 1 लोहार दी। उन्होंने आगे से जो जवाब दिया उन्होंने कहा है हम ये कहेंगे कि ये जो दहशतगर्द फैलाने वाले कंट्रीज हैं इनके ऊपर नजर रखी जाए। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लें, आप खुद सुन लें, मैं कुछ नहीं कह रही पान, मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। See, this was about the recent reports that we saw. Yes, we did see some reports on this in this regard about these meetings. Look, our concerns about Pakistan's support for terrorism, its support for cross-border attacks is well known. We would hope that other countries also take counter-terrorism seriously. तो ये उन्होंने कहा कि उनसे पूछा ये क्या आपका क्या कहना, उन्होंने कहा हमारा ये कहना है। उन्होंने अमेरिका को कह दिया डायरेक्ट, उन्होंने कहा है कि जो। तो दोस्तों आपने वीडियो पूरा तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार ज़रूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई विचार, जो भी कोई सवाल आया है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह का और भी अन्य कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, ताकि हम स्पेशल वीडियो भी आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों आपका इतना प्यार मिलना और इतना सपोर्ट मिलना उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।